अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तुर्की जो कि एक ख़ास और मुनफरिद जोग्राफियाई हदूद पर वाक़ है, ये वह वाहिद मुल्क है कि जिसकी सरहदें दो बर्र-ए-आज़मों में पाई जाती हैं। मशरक़ी हिस्सा एशिया में आता है जबकि मगरबी हिस्सा यूरोप में आता है। तुर्की की तारीख़ में इसने दोनों बर्र-ए-आज़मों यानी कि एशिया और यूरोप के माबैन रुकावटों और पुलों दोनों का काम किया है। आज की वीडियो में हम तारीखी विरसे और जदीद फ़नो महारत की दास्तानों से भरे इस खित्ते तुर्की का जिक्र करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे कि शुमाल मगरिब में बहराए अस्वद, यूनान और बुल्गारिया, शुमाल मशरिक में जॉर्जिया और आर्मेनिया, मशरिक में अज़रबैजान और ईरान, जनूब मशरिक में इराक और शाम और जनूब मगरिब में बहराए रूम और बहराए एजियन आते हैं। इलाके और आबादी के एतबार से ये खित्ते के बड़े ममालिक में शामिल है और इसका ज़मीनी रकबा किसी भी यूरोपीय रियासत से ज़्यादा है। तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा एशिया बर्र-ए-आज़म में वाक़ है जबकि बाकी छोटा सा हिस्सा यूरोप में वाक़ है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद से मुतादिद मौक़े पर यूनान और तुर्की के आपस में तनाज़ात का सबब बहराए एजियन में मौजूद बेशतर जजीरे हैं। 14वीं सदी के दौरान सल्तनत उस्मानिया ने एक लंबी तोसी का आगाज़ किया। ये सल्तनत 17वीं सदी के दौरान अरूज पर पहुंची। जदीद जमहूरी तुर्की की बुनियाद सल्तनत उस्मानिया के 1923 में खात्मे के बाद डाली गई। आज का तुर्की कौम परस्त, सेकुलर और पार्लिमानी जमहूरियत पर मुश्तमिल है। इसके बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हैं। तुर्की की सरकारी और वहाँ सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान तुर्किश है। तुर्की में इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी तुर्की लीरा है। अगर एक तुर्की लीरा को पाकिस्तानी रुपए में तब्दील किया जाए तो ये 27 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, जबकि एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में आपको 5.7 तुर्की लीरा मिलेंगे। तुर्की की आबादी 8 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा तुर्क पाए जाते हैं। कुस्तुनतुनिया, जिसका मौजूदा नाम इस्तांबुल भी है, ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, जबकि तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है। तुर्की की शरह ख्वानगी कई एशियाई ममालिक से ज्यादा है। यहाँ मर्दों की शरह ख्वानगी की निस्बत 98.8% है, जबकि औरतों की शरह ख्वानगी की निस्बत 93.6% है। 1928 के कवानीन में चंद तब्दीलियां करके तुर्की में इस्लाम को सरकारी मजहब से हटा दिया गया और आज तुर्की का कोई सरकारी मजहब नहीं है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की पाई जाती है। 21वीं सदी की शुरुआत से ही हर साल तुर्की की सयाहत हर साल मजीद बढ़ती जा रही है और ये तुर्क मईशत में एक अहम किरदार अदा करती है। तुर्की की वजारत सकाफत और सयाहत इस वक्त तुर्की के होम नेम के तहत तुर्की की सयाहत को फरोग देती है। तुर्की दुनिया के उन 10 बेहतरीन ममालिक में शामिल है जहाँ सयाह सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। तुर्की में सबसे ज्यादा सयाह जर्मनी और रूस से आते हैं। तुर्की में सयाहत बड़ी हद तक मुतादिद तारीखी मकामात और इसके एजियन और बहरा रूम के साहिल के साथ साथ समंदर के किनारे रिजॉर्ट्स पर मरकूज है। तुर्की सकाफत, स्पा और सेहत की देखभाल के लिए भी एक मकबूल मकाम बन गया है। सन 2014 में तुर्की ने तकरीबन 42 मिलियन गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ राग़िब किया था, जो दुनिया के उस साल की छठी मकबूल तरीन सयाहती मंजिल के तौर पर सामने आई। इसके बाद से तुर्की में सयाहों का रुझान कदरे कम हो गया था, मगर पिछले 2 सालों से इनकी बहाली का अमल दोबारा शुरू किया गया है और अब वहाँ फिर से सयाहों का काफ़ी रश लगा रहता है। अब हम आपको तुर्की की सयाहत की चंद बेहतरीन डेस्टिनेशंस का बताएंगे कि अगर आपको कभी तुर्की का दौरा करने का मौका मिले तो इन जगहों पर ज़रूर जाइएगा। सुल्तान अहमद मस्जिद। सुल्तान अहमद मस्जिद, जिसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है, ये 1609 से लेकर 1616 के दरमियान तामीर की गई। सल्तनत उस्मानिया की ये खूबसूरत मस्जिद अपने अंदरूनी हिस्से में इस्तेमाल होने वाली नीली टाइलों की वजह से काफ़ी मशहूर है। सुल्तान अहमद मस्जिद तुर्की की उन 2 मसाजिद में से एक है कि जिसके 6 मीनार हैं। आया सोफिया, दुनिया की खूबसूरत इमारतों में से एक तुर्की में मौजूद इस आया सोफिया म्यूजियम की इमारत है। आया सोफिया साबिक यूनानी ऑर्थोडॉक्स ईसाई गिरजाघर था, जिसे बाद में उस्मानिया दौर में एक शाही मस्जिद और अब तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक म्यूजियम के तौर पर जाना जाता है। ये म्यूजियम खास तौर पर अपने बड़े गुंबद के लिए काफ़ी मशहूर है। ये म्यूजियम आर्ट और फ़न तामीर की तारीख के हवाले से दुनिया में देखे जाने वाले सबसे ज़्यादा म्यूजियम में से एक है। एफेसस तुर्की में आयोनिया के साहिल पर वाक़े एक कदीम यूनानी शहर था। ये 10वीं सदी ईस्वी कबले मसीह में साबिक दारुल हुकूमत एटिक और आइनी यूनानी नौ आबादियात के जरिए से अर्ज़वान के साबिक दारुल हुकूमत की जगह पर तामीर किया गया था। कैपेडोशिया एक हकीकत पसंदाना झूमती हुई पत्थर की वादियाँ हैं। अगर आप ख्यालात के बीच में पैदल चलना पसंद करते हैं तो ये जगह दुनिया की उन जगहों में से एक है कि जहां आप गर्म हवा वाले गुब्बारे में सवार हो सकते हैं। इस जगह पर इसके अलावा पत्थरों के कटे हुए गिरजाघर हैं और ये इलाका इब्तदाई ईसाइयत का एक अहम मकाम है। तोपकापी महल आपको तसव्वुरात से दूर सुल्तानों की हैरत अंगेज खुश तबाह दुनिया में ले जाता है।
यहीं से ही उस्मानी सुल्तानों ने एक ऐसी सल्तनत तैयार की थी जो कि यूरोप तक, मशरिक वस्ता के रास्तों और अफ्रीका तक फैली हुई थी। इसके अंदरूनी हिस्से में इनकी जवाल पजीर टाइलिंग और शहाना जेवरात की सजावट के साथ उस्मानी ताकत के अड्डे में नाकाबिले फरामोश हकाइक तक आपको रसाई देते हैं। पामुक्काले पामुक्काले तुर्की के सबसे मशहूर कुदरती अजाइबात में से एक है, जिसे अंग्रेजी जुबान में कॉटन कैसल भी कहा जाता है। पामुक्काले मगरबी तुर्की का एक कस्बा है जो मादनियात से माला माल है और थर्मल पानी इसकी पहचान है। वहाँ के खंडरात में एक अच्छी हालत में महफूज थिएटर और एक कदीम तालाब है जो अपने ज़ेरे आब रोमन कॉलम्स के लिए मशहूर है, जो कि ज़लज़ले का नतीजा है। माउंट नमरूद जनूब मशरकी तुर्की का 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचा पहाड़ है, जो इस समिट के लिए काबिल जिक्र है कि जहां पहली सदी कबले मसीह में एक बड़े शाही मकबरे के इर्द गिर्द मुतादिद बड़े बड़े मुजस्मे खड़े किए गए थे। ये टोरस के मशरक की बुलंद तरीन चोटियों में से एक है। अंतालिया तुर्की का एक रेस्टोरेंट शहर है जिसमें यॉट से भरा हुआ बारबर और बड़े होटलों के किनारे साहिल समंदर है। ये तुर्की के जनूबी बहरा रूम के खित्ते का एक गेटवे है जिसे अपने नीले पानी की वजह से फिरोजी कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करें।